अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। ये है शाम का टाइम और हम जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। और मेरी जो देवर है और मेरी सासू माँ है वो आए थे और वो बच्चों को लेके चले गए। उनका प्लान था आज जॉयलैंड जाने का, तो वो वहाँ पे चले गए और मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करने जा रहे थे। हमने कहा चलो ठीक है, बच्चे चले गए हैं तो हम आराम से उनसे ग्रॉसरी कर लेते हैं। इतने में अम्मी की कॉल आ गई और अम्मी कहती हैं कि आप दोनों जल्दी से आ जाओ पार्क में, क्योंकि बच्चे आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और वो जो है वो कोई भी राइड्स वगैरह नहीं ले रहे हैं कि मामा पापा आएंगे तो फिर हम राइड्स लेंगे। तो जी हमने भी फिर देर नहीं की, हमने भी फिर गाड़ी घुमाई और घुमाते सीधे पहुँच के जॉयलैंड। अच्छा, मैंने इससे पहले जो है ना इसका सिर्फ नाम सुना था, मैंने कभी गई ही नहीं हूँ। और ये न्यूली ओपन हुआ था, कुछ मेरे ख्याल से 1 या 2 साल हुए होंगे, लेकिन मैंने नाम भी जो है वो तकरीबन 2-3 महीने पहले सुना था इसका। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई पार्क है या नहीं है। लेकिन खैर हम पहुंच के जॉयलैंड पार्क में। तो यहाँ पे हमने अब इससे एंट्री लेनी थी, तो जो एंट्री फ़ीस थी वो तकरीबन आपको जो है वो 100 रुपीज़, हमने जो है 100 रुपीज़ एंट्री फ़ीस दी है, जो आप की गाड़ी पार्क करने की सूरत में आपसे लेते हैं। और उसके बाद ये देखें जी, पार्क का व्यू बाहर से ही बड़ा प्यारा लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं जल्दी से अंदर पहुंचूँ और मैं देखूँ कैसा है ये पार्क। तो है उसके बाद हमने जो है इसका गाड़ी पार्क करने के बाद हम उतरे और फिर हमारी अपनी एंट्री फ़ीस देनी पड़ी है, टिकट लेने पड़ते हैं यहाँ पे। और अगर आपको राइड्स वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको 1000 का जो है वो टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद आप अंदर कोई भी राइड्स ले सकते हो। बच्चों के लिए भी 1000 है और बड़ों के लिए भी 1000 है। उसके बाद जी जब मैंने इंटर किया तो मुझे इतना प्यारा लगा और इतना कुछ देख के मज़ा आ रहा था। सबसे पहले तो ये कैंडीज़ देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा था जिसकी कोई याद नहीं। ये दिल मेरा वो काटा। स्पैरो देखें। अच्छा, मुझे तो इसमें स्पैरो ही नज़र आ रहे हैं। क्राउड, वाह, हाँ। ओए वो कितनी ऊंची बोट है, मैंने बोट में बैठना है। आए इससे पहले अंधेरा हो जाए। कौन कौन सा झूला लिया ने? कितने जा रहे हो? एंड ये देखें मूसा जनाब की ड्राइविंग, माशाल्लाह हमारा बच्चा पहले से ही प्रो है। मूसा लगता है जल्दी बोल दिया। किरण सारे पार्क बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे पास से कुछ सिंगर्स भी गुजर रहे हैं। एंड ये आया शहजादा नंबर 2 इब्राहिम। टर्न करो। यहाँ पे पहुँच गए हैं इन दोनों के बाबा। इनको ट्रेन में बिठाने की जा रही है कोशिश, लेकिन एक ट्रेन से डर रहा है और दूसरे ने इसके बिना बैठना नहीं है। दोनों भाई सब फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर लगी हुई हैं पार्क में एंजॉय करवाना है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो जी पार्क में एंटर होने के बाद मेरी खुशी तो आपको जो है वो मेरी आवाज़ से ही पता चल रही होगी कि मुझे कितनी खुशी थी और मुझे कितना प्यारा लग रहा था। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि डर रहे थे थोड़े से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन सारी राइड्स पे ये बैठते हैं। तो यूँ है कि जब माँ बाप साथ होते हैं ना तो फिर बच्चों को डील करना आसान हो जाता है। उनको जो है वो अच्छे से डील करके सेटिस्फाई करके हम एक चीज़ पे उनको बिठा सकते हैं। ख़ास तौर पे इनके बाबा इनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और इनके पापा के आने के बाद इन्होंने हर राइड पे जो है वो बैठे हैं और इन्होंने इन्जॉय किया है।
अच्छा हुआ कुछ यूँ कि मैंने बच्चों को जो है वो इनके पापा को दिया। मैंने कहा जी आप जाने और आपके बच्चे जाने, और हम चले गए। मैं और मेरी नैन जो है वो हम दोनों ने जो है वो 1000 का बैंड ले लिया था। अच्छा, बैंड के बिना आपको कोई राइड अलाउ नहीं है। अगर बैंड के बिना आप कोई राइड लेने चाहो तो 250-300 तक आपको एक राइड पड़ती है। तो हमने बैंड ले लिए थे, तो उसके बाद हमने हर राइड को एंजॉय किया। और मज़े की बात ये थी कि हमारे बैंड लेने के बाद फिर उसके बाद रश इतनी ज़्यादा होती है और लाइन में इतना आपको खड़ा होना पड़ता है एक राइड लेने के लिए कि ये थोड़ा सा बड़ा परेशान कर देने वाला अमल था कि इतनी देर, हम तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट खड़े होने के बाद हमारी बारी आती थी राइड लेने की। लेकिन ये बात ज़रूर है, इस पार्क में आने के बाद ना आप बोर होते हैं और ना आप तंग होते हैं, बिल्कुल भी आपको जो है वो बोरियत महसूस नहीं होती है। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, तो इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम ना इस वीडियो में कवर नहीं कर सके। और सारे जो है वो राइड्स पे, हम ऐसा नहीं है कि सारी की सारी राइड्स पे बैठे थे, हम जितना टाइम था हमारे पास हम उतनी राइड्स पे बैठ सकें, उससे ज़्यादा हम जो है वो राइड्स पे नहीं बैठ सके क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग लाइन में लगे हुए थे। देखा था मैंने वो चाइनीज यार, उसके इतने मीम्स और इतनी वीडियो है ना, मैं जरा ये करीब से दिखा दूंगी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। ये झूला चले उसमें, मेरे अंदर से जो खाया भी वो भी निकल आया। मैंने इसीलिए कुछ नहीं खाया पिया। ये है जी फनलैंड पार्क 360 व्यू। एंड मैडम जा रही हैं टिकट लेने के लिए। मेरी सासू माँ क्राइंग करते हुए क्या हो गया? क्या करूँ, इतना 1000 बचा ना टिकट 2000 दे कर बच्चे एंजॉय ना करे फायदा। ये बहुत छोटे बच्चे हैं ना अम्मी जी, इनके लिए लेना ही नहीं था। छोटे बच्चों को आगे भी है वो, इन्होंने किराए लगाए इनमें अंदर राड है ना ये। हाँ, वो उधर बैठते हैं। ये जी मेरी सासू माँ को बहुत गुस्सा आया हुआ था कि छोटे छोटे बच्चों का इन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो टिकट लगाया हुआ है। तो चलें जी, खैर इन्वेस्टमेंट भी तो इन्होंने इतनी ज़्यादा की हुई है। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये इस पार्क के अंदर का एरिया है। यहाँ पे आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है, यहाँ पे 1000 का आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है और फिर आप हर राइड एंजॉय कर सकते हो। मतलब कि बाहर जो राइड थी, जो चीज़ें थी, उनका एक अपना अलग मज़ा है। और जो यहाँ पे अंदर था इस मॉल के अंदर, उन्होंने ना इसी उसके अंदर फन लैंड एक बनाया हुआ है पार्क के अंदर, ये दूसरा। तो इसमें आपको हर किस्म की गेम्स मिल जाती हैं, हर किस्म की राइड्स यहाँ पे मिल जाती हैं। मतलब कि एक दफ़ा आपने बच्चों को घुसा दिया तो फिर आपके बच्चे किसी से बोर होते नहीं हैं और निकलने का नाम नहीं लेते, ये तो पक्की बात है। लेकिन खैर यहाँ का जो है ये पार्क बहुत अच्छा था। हम इंशाल्लाह दोबारा भी विज़िट करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम शाम को गए थे और आते आते हमें रात हो गई थी, तो ग्रॉसरी तो हम ले नहीं सके। लेकिन यह है कि हमने एंजॉय बहुत अच्छा किया और हम जो है वो सारे के सारे जो है वो चीज़ें कवर भी नहीं कर सके हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क था और उस पर घूमते घूमते हमें काफ़ी टाइम लगे। ये जो था वो ये नीचे वाला एरिया था सिर्फ। अभी इससे ऊपर वाले एरिया में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। हर किस्म की गेम्स के साथ साथ, हर किस्म की राइड्स के साथ साथ आपको हर किस्म की एक्टिविटीज़ भी बच्चों की यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब कि आपने जब पार्क के अंदर इंटर होना है तो आपने कहना है जस्ट लाइक अ वाओ। इसके अलावा आपके पास कोई अल्फाज नहीं बचता है। तो खैर बच्चों के लिए तो ये जो है वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे बच्चे तो नाम ही ना ले निकलने का बाय, लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती। फिर बच्चे क्या कि हमारा अपना आने को दिल नहीं कर रहा था। अभी हमने ढेर सारी राइड्स लेनी थी, ढेर सारी चीज़ें लेनी थी और टाइम हमारे पास बहुत कम था। खैर अम्मी ने फिर बैठ के एंड में अम्मी बोर होना शुरू हो गई क्योंकि सारी बात है उनका, वो कहती हैं कि मैं तंग पड़ती जा रही हूँ। फिर से भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी हमें, तो हमने कहा चलो ठीक है हमें थोड़ी सी राइड्स लेने दें, फिर उसके बाद चलते हैं। अम्मी को हमने एक जगह पे बिठा दिया और फिर मैं और मेरी जो नंद है वो हम चले गए राइड्स लेने के लिए। हमने कहा अब ये हमारा जो है वो थोड़ा सा जो टाइम है अब ये हमारा है।
आपको मिल जाएगी 350 की राइड अगर आप ये, और ये वाली जो है वो 300 की है, ये आपको मिल जाएगी। ये कितने की है? 300। ये जो है ये 350 का है। ये देखो अक्सर मैं इनको मूवीज़ वगैरह में देखा करती थी, बच्चे जो है ना वो यूं करके उठाते थे। हाँ, ये एरिया यहाँ से हमें जो है इस बैंड का कोई, हम दोनों ने बैंड लिया है राइड लेने के लिए और हम घूम रहे हैं अंदर। ये क्या है? ये मिरर मेज है, ये है ना नाम लिखा हुआ मिरर मेज। इसमें नज़र ही नहीं आ रहा वीडियो में, रोशनी ज़्यादा है ना। अब आया है मिरर मेज, राइट मिरर मेज, एज लिमिट 7 ईयर्स, 7 साल से ऊपर के बच्चे जा सकते हैं। हम अभी 7 साल के नहीं हुए, चलें अब हम राइड पे बैठ गए। एक सेकंड, इसको मैं ये गले में घुसा दूं। क्या कर रही है ये? हाँ ना, अभी हमने बोट पे दोबारा बैठना है किरण, मैंने तुझे बिठाना है। ये देख, ये अच्छी है किरण, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे। एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो मैं किसी ऐसी राइड पे बैठी हूँ, तो मुझे बैठने से पहले ऐसा भी हो रहा था कि पता नहीं मैं ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी, लेकिन ये है कि अगर आपके साथ कोई होता है तो वो आपको मोटिवेट करता हुआ आपको ले जाता है। तो ये जी यहाँ पे हम रुक के और हमें बहुत मज़ा आया इस राइड का, ये बहुत अच्छी राइड थी। उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट राइड पे। बहुत कम टाइम हमारा जो था वो था और हमें जो है वो लंबा खड़ा होना पड़ा। ये राइड बहुत सिंपल सी थी, लेकिन इसके लिए हमें वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा। हमारी जो है वो तकरीबन 4 जो है वो किस्तों के बाद हमारी नंबर आया था। मतलब कि 4 जो है वो राइड्स लोगों ने ली और उसके बाद 5वां नंबर हमारा था। तो हमने इस राइड के लिए खड़े होकर बड़ा एंजॉय किया, लेकिन इस पे इतना डरे क्योंकि बहुत ज़्यादा झटके देती है। तो ये लेकिन थी ये बहुत मज़े की। और मज़े की बात ये थी कि ये जो पानी ट्रेन जो है वो करती है क्रॉस, जब ये पानी फिल हो जाता है, ये भर जाता है और यहाँ पुल से नीचे आने लगता है, तो तब ये आपको जो है वो ट्रेन आपकी चलाते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से नीचे आता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। हम भी इस राइड में जब बैठे तो उस टाइम हम वीडियो तो नहीं बना सके क्योंकि ज़ोर से झटके से मोबाइल गिर सकता था। इसके बाद हम ट्रेन में भी बैठे और हमने जो ट्रेन है उसको भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद हम आ गए इधर, बच्चों की पिक्चर्स वगैरह ली हैं और सारे मुकम्मल झूले तो हम ले नहीं सके। खैर जितने लिए उतने भी काफ़ी थे क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हमने बहुत देर हो गई थी, तकरीबन 10 बज चुके थे ये रात के, तो हमने घर वापस आना था। तो उसके बाद हम चले गए जी खाना खाने के लिए होटल में। और ये मक्खन मलाई रेस्टोरेंट है, इसका कई दफ़ा रिव्यूज़ मैं आपको दे चुकी हूँ और इसका खाना भी आपको दिखा चुकी हूँ। इनका बहुत टेस्टी और मज़ेदार खाना होता है, स्पेशली इनकी हीर रांझा प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा होता है। खैर इसी के साथ हमारे आज का व्लॉग होता है एंड इंशाल्लाह आपको जो है नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआ में याद रखिएगा।